जय हिंद। मैं प्रद्युम्न मीणा, फिजिकल कोच एंड ट्यूटर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मैथ्स में, जो 100% आपके अग्निवीर और एमपी पुलिस में यहां से क्वेश्चन बनेंगे। आप देख सकते हैं यहां पर 6 सूत्र है और इन 6 सूत्रों से हम सवाल बनाएंगे और वो सवाल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। आप देख सकते हैं ये 6 सूत्र यहां लिखे हुए हैं। दोस्तों, इन्हें हमें याद करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, a धन b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन b स्क्वायर ऋण 2ab होता है। अब इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें 2a स्क्वायर धन b स्क्वायर मिलता है। इन दोनों सूत्रों को अगर हम घटाते हैं ये वाले, तो हमें 4ab मिलता है। a क्यू धन b क्यू बराबर a प्लस b a स्क्वायर धन b स्क्वायर ऋण ab होता है। a क्यू माइनस b क्यू बराबर a माइनस b a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन ab होता है। अब आप देख सकते हैं यहां पर मैंने कुछ सवाल लिखे हैं और वो सवाल आपको विद इन 5 सेकंड में हम उत्तर लाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर तो यहां पर आप देखिए दो ब्रैकेट जो है आपके, एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है, उनके बीच में अगर धन का चिन्ह है, ऊपर की ओर है अगर कोष्ठक के बीच में, तो स्टूडेंट यहां पर इसका आंसर 2 आएगा। क्या उत्तर आएगा स्टूडेंट? 2 आएगा। अब कैसे आएगा मैं एक सवाल बताता हूं, बाकी हमें शॉर्ट में समझना है। 268 इसे a मानेंगे, जहां लिखा है उसे a मानेंगे, इसे भी a मानेंगे, इसे भी a। जहां 168 है उसे b मानेंगे, ये। अब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा यहां पर a धन b का होल स्क्वायर, a धन b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर बटे a गुणा a स्क्वायर, ये प्लस का चिन्ह है स्टूडेंट, b इंटू b स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहां पर a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर धन b स्क्वायर। ऐसा यहां पर हमारा सूत्र नंबर 3 हमको कहता है, बटे a स्क्वायर धन b स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, 2 आंसर आएगा। तो यहां पर स्टूडेंट बात ये है कि अगर हमको नहीं बनता है सवाल तो हम धन का चिन्ह देखते हैं, अगर ऊपर की ओर है तो 2 आंसर है। अभी नीचे हमको वही प्रश्न दिया है, लेकिन 2 कोष्ठकों के बीच में धन का चिन्ह नीचे है, तो हम उत्तर क्या लिखेंगे? 1/2। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर 2 सवाल आपके लिए लिखे हुए हैं, यहां पर आप इन्हें हल करेंगे। अब मैं यहां पर आपको सूत्र नंबर 4 जो है इस पर आधारित सवाल बताना चाहूंगा। आप देख सकते हैं तो हमारे पास यहां पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां पर हम माइनस का चिन्ह बीच में, यहां पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यहां पर हमारी एक संख्या इधर से कम है, 268 इंटू 168। हमारे एक फॉर्मूला यहां पर है ये, और यहां पर हमारा एक और सवाल बनता है 268 इंटू 168। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर हम तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहां पर हमने एक सवाल को चेंज कर दिया है, और आप यहां पर देखिए तो ये सवाल जो हमें दिया है 2 कोष्ठकों के बीच में अगर ऋण का चिन्ह ऊपर है, तो हम यहां पर आंख मूंद कर स्टूडेंट 4 आंसर लिख देंगे। अब क्यों लिखेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर 2 कोष्ठकों के बीच में ऋण का चिन्ह नीचे है तो हमारा उत्तर क्या बनेगा? 1/4। 2 एग्जांपल आपके सामने है, इसे आपको देखना हो सके तो कमेंट में लिख सकते हैं आप। अब ये कैसे सोल्व हुआ, 4 कैसे आंसर आया, तो हमारे जहन में बात बनती है। तो हम अगर इसे थोड़ा ओपनली समझे, 268 जहां लिखा उसे a मानेंगे, जहां 168 लिखा उसे हम b मानेंगे।
सूत्र बन जाएगा a धन b का होल स्क्वायर, a धन b का होल स्क्वायर, ये माइनस का चिन्ह स्टूडेंट, a ऋण b का होल स्क्वायर और ये ab। अब डियर स्टूडेंट a प्लस b का होल स्क्वायर ऋण a माइनस b का होल स्क्वायर हमारा सूत्र नंबर 4 रहेगा, देख सकते हैं आप, जिसका मतलब है 4ab और ये ab नीचे का वैसे हम कॉपी कर देंगे, ab से ab 4 आंसर है। तो हमें स्टूडेंट समय ज्यादा एक्सपेंड नहीं करना है क्योंकि कंपटीशन में समय कम मिलता है। तो हम देखेंगे अगर धन का चिन्ह ऊपर है तो 2 उत्तर रहेगा, अगर वही धन का चिन्ह नीचे रहेगा तो 1/2 उत्तर। ऐसे ही अगर ऋण का चिन्ह 2 कोष्ठकों के बीच में ऊपर है तो हमारा उत्तर क्या रहेगा 4। वही ऋण का चिन्ह 2 कोष्ठकों के बीच में अगर नीचे है तो 1/4 रहेगा। आपके सामने एक सवाल मैंने यहां लिख रखे हैं, माइनस का चिन्ह 2 कोष्ठकों के बीच में ऊपर है तो हम आंख बंद करके 4 उत्तर को टिक लगा देंगे। वही माइनस, वही यहां पर हमारा वही माइनस का चिन्ह नीचे है 2 कोष्ठकों के बीच में तो 1/4 उत्तर हमारा रहेगा। तो यहां पर स्टूडेंट हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक के 2 सूत्र पर आधारित कुछ सवाल देखे हैं, बाकी हम यहां पर एक 2 फॉर्मूले और हैं, इन पर आधारित सवाल भी हम शॉर्ट तरीके से जल्दी से देखते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए इसको प्रैक्टिस करके जाना है स्टूडेंट। ये एमपी पुलिस 2015-16 के एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे हैं, अग्निवीर वालों के भी हैं ये। तो हमारे सामने एक सवाल है, हमने यहीं पर जनरेट किया है। हम लिखेंगे यहां ऐसा लिखा हमने 1600 गुणा 1600 गुणा 1600 धन 400 गुणा 400 गुणा 400 बटे हमने यहां लिखा 1600 इंटू 1600 प्लस 400 इंटू 400 माइनस 1600 इंटू 400 को हल करेंगे। तो यहां स्टूडेंट ये सवाल जब हम देखते हैं तो हमारे मन में, हमारे जहन में ये बात आती है कि यार लंबा चौड़ा सवाल है तो उत्तर ज्यादा बड़ा होगा। क्योंकि ये सवाल में हमें पहचानना है, यहां पर हम ट्रिक से हल करेंगे कि 3 संख्या जब एक तरफ एक जैसी हो गुणा के रूप में और 3 संख्या एक जैसी हो गुणा के रूप में, तो हमें कुछ नहीं करना, चिन्ह को देखना है। धन का चिन्ह बीच में तो 1600 और 400 को जोड़ेंगे 2000 हमारा आंसर। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे सामने ये प्रश्न है और ये 2 जो प्रश्न है हमारे ये काफी महत्वपूर्ण है और हम इन्हें ज्यादा समय ना खर्च करके शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं जब 3 संख्या एक जैसी एक समान हो गुणा के रूप में, 3 संख्या जब एक जैसी हो गुणा के रूप में और बीच में धन का चिन्ह अगर है तो हम यही के यही संख्याओं को जोड़ देंगे, 1600 और 400 को जोड़ेंगे तो डियर स्टूडेंट हमें यहां पर 2000 उत्तर मिलेगा। अगर वही सवाल हमें दिया है और वह सेम संख्या नीचे की ओर हो तीनों गुणा के रूप में और यहां पर भी सेम संख्या गुणा के रूप में नीचे है तो हम ये संख्या जोड़ेंगे तो यहां हमको नीचे मिलेगा बटे में 2000 और एक हम ऊपर लिख देंगे। तो धन का चिन्ह ऊपर है तो ऊपर जोड़ दीजिए, अगर ऋण में है तो बटे में उत्तर आएगा। अब यही सवाल अगर हमारा यहां पर हम अगर इस सवाल को बनाते हैं और यही सवाल अगर हमारा माइनस में है, यहां पर हम चिन्ह को बदल लेंगे, यहां पर हमारा माइनस रहेगा, यहां पर डियर स्टूडेंट ये आप देख सकते हैं। तो यहां मैंने माइनस का चिन्ह कर दिया। तो देखिए स्टूडेंट अगर हमारा सवाल 3 संख्या सेम इधर है, 3 संख्या समान इधर है, बीच में ऋण का चिन्ह है तो ज्यादा कुछ नहीं करना स्टूडेंट, यहां पर इनको यहीं के घटा दो। तो 1600 में से 400 गया तो 1200 उत्तर आएगा। अगर वही माइनस का चिन्ह नीचे है तो यहीं घटाकर आप बटे में लिखेंगे, लेकिन 1 बटे में 1200 उत्तर हमारा आएगा। तो इस तरह से मैं आपसे वन सेकेंड यही कहना चाहूंगा कि ये 6 सूत्र है और इन सूत्रों में से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हमें सूत्र याद नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में हम ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं।
अगर धन का चिन्ह है दो कोष्टक में संख्याओं के बीच में तो आंख बंद करके दो उत्तर लिखना। अगर ऋण का चिन्ह है दो कोष्टकों के बीच में तो चार उत्तर लिखना। तीन संख्याएं इधर है तीन इधर है, धन का चिन्ह तो जोड़ देना, और तीन संख्याएं इधर रहेगी तीन इधर, ऋण का चिन्ह तो घटा देना। जय हिंद।